प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं ये कंप्यूटर्स कहाँ से स्टार्ट हुए और आज इंटेल 8080 तक कैसे पहुँचे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो स्टार्टिंग में एक एबेकस बना हुआ है और लास्ट में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गया है। हम देखते हैं कि ये जर्नी हमने कैसे तय की है। जैसे हम पहले बंदर से हम अब बहुत एडवांस मानव बन चुके हैं, उसी तरीके से कंप्यूटिंग डिवाइसेस का भी इवोल्यूशन हुआ है जो आज हम देखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे एबेकस। ये 5000 साल पुराना था और चाइना में इसका यूज़ किया गया। ये एक वुडन फ्रेम में बीट्स होती थी जिससे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब करते थे। ठीक है, तो जब एबेकस आया तो इससे ये क्लियर हो गया कि ह्यूमंस को कोई ना कोई डिवाइस तो चाहिए जिससे कि वो कैलकुलेशन कर सके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला आपका जो डिवाइस था वो था एबेकस। फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल इंजीनियर्स का फेवरेट टूल था फॉर कैलकुलेशंस। दो रूलर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लोगैरिथम यूज करके सेकंड्स में अपना काम ये कर लेते हैं। ठीक है, नासा ने अपोलो मिशन में स्लाइड रूल का यूज किया था, यानी रॉकेट साइंस भी स्लाइड रूल का यूज करते हैं। तो ये बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नासा ने अपोलो मिशन में कौन से कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज किया था। तो आप याद रखेंगे, दैट इज योर स्लाइड रूल। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्कल्स एडिंग मशीन्स। 1642 में ये आया। ब्लेस पास्कल ने इन्हें बनाया। सिर्फ जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने पास्कलिन बनाई थी। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। गियर्स और व्हील्स घुमाकर इससे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, ये था कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हम नहीं कर सकते थे और ये काफ़ी महंगा था। लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ मैकेनिकल कंप्यूटिंग का। तो मैकेनिकल कंप्यूटिंग का जो स्टार्टिंग था वो आप याद रखेंगे कि वो पास्कल्स एडिंग मशीन से हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। 1673 में गॉटफ्राइड लेबनीज ने पास्कलाइन को अपग्रेड करके लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था। इस मशीन को स्टेप्ड रेकॉनर भी कहते थे। ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों कर सकता था। लेबनीज ने बाइनरी नंबर सिस्टम भी दिया और आज के सारे कंप्यूटर्स 0 और 1 पे चलते हैं। इसलिए लेबनीज को मॉडर्न कंप्यूटर के दादाजी भी कहते हैं। ठीक है, जो ये लेबनीज थे वो दादाजी थे किसके? मॉडर्न कंप्यूटर के। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जैकर्ड लूम। जैकर्ड लूम 1801 जोसेफ जैकर्ड ने एक लूम बनाया जो पंच कार्ड से चलता था। कार्ड्स में होल्स का पैटर्न कपड़े का डिजाइन जैसे इसमें बनता था। ये पहला डिवाइस था जो प्रोग्राम स्टोर करता था। पंच कार्ड्स का कंसेप्ट बाद में कंप्यूटर्स में यूज हुआ, यानी फैशन इंडस्ट्री ने प्रोग्रामिंग को जन्म दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये है जैकर्ड लूम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं बैबेज डिफरेंस इंजन। 1822 चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन पॉलिनोमियल कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। ये स्टीम से चलता था। ठीक है, ये स्टीम से चलता था, पर ये क्या हुआ कि ये पूरा कभी बन ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसे हाफ में ही छोड़ना पड़ा था उन्हें, पर इसकी स्टार्टिंग हो गई थी डिफरेंस इंजन की। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बन गया बैबेज एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन जो है वो 18
1930s में बना। ये बेबेज का नेक्स्ट प्लान था। ये था पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिजाइन। इसमें 4 पार्ट्स थे। सीपीयू, स्टोर करने के लिए मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है। सो इसमें पहला प्रोग्राम भी रन हुआ। तो ये अच्छा, इन पे जो जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था उनका नाम था अडा लवलेस। अडा लवलेस को पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है और उन्होंने ही इस डिवाइस के लिए फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो उन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। 1890s में हरमन हॉलरिथ ने यूएस सेंसस के लिए टेबुलेटिंग मशीन बनाई। पंच कार्ड्स पे डेटा मशीन काउंट करती थी इलेक्ट्रिसिटी से। 10 साल का काम 3 साल में हो गया। ठीक है, अभी आपने देखा होगा आपके टीचर्स ने भी सेंसस की ड्यूटी पे वो गए थे। तो पहले ये काम बहुत स्लो होता था, तो इसकी हेल्प से 10 साल का काम 3 साल में हो गया। और हॉलरिथ की ही कंपनी बाद में आईबीएम बनी। यानी आईबीएम का जन्म पंच कार्ड से ही हुआ। ठीक है, आईबीएम का जन्म पंच कार्ड से हुआ है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्क 1 कंप्यूटर। 1944 हार्वर्ड मार्क 1 ने इसे कहते हैं द मार्क 1 वाज द वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर्स। ये पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था जो 50 फीट लंबा और 5 टन वजनी था। 5 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये लास्ट मैकेनिकल प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक का ब्रिज था। ये इसमें मैकेनिकल भी था और ये इलेक्ट्रॉनिक भी था। ठीक है, सो दिस वाज योर मार्क 1 कंप्यूटर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनियाक 1946 में इनियाक बना। इनियाक का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 13 टन। 30 सेकेंड्स का मार्क 1 वाला काम 1 सेकेंड में वो कर देता था। लेकिन रूम जितना बड़ा और एसी चाहिए था इसके लिए। ये बिना एसी के काम नहीं कर सकता था बिकॉज ये बहुत हीट जनरेट करता था। प्रोग्रामिंग के लिए वायर फिर से लगानी पड़ती थी। फिर भी मॉडर्न कंप्यूटर युग यहीं से स्टार्ट हुआ। जो मॉडर्न कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ? इनियाक से। इसका आप फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटेल 8080 प्रोसेसर, जो अब हम यूज करते हैं। 1974 में पहला 8080 प्रोसेसर बना था जो बहुत वाइडली यूज होता है। ये 8 बिट कंप्यूटर था। इसमें सीपीयू था। इसके स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज थी। इससे पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 बना। अच्छा, ये फन वाली बात है। माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट अल्टेयर 8080 के लिए बेसिक था। बिल गेट्स और पॉल एलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। वैक्यूम ट्यूब से माइक्रो प्रोसेसर तक हम ऐसे पहुंच गए। साइज ज़्यादा से कम हो गया और कंप्यूटर युग में रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो कितना छोटा है ना। सो थैंक यू सो मच बच्चों। आपने देखा कि आप एबेकस से इंटेल 8080 तक 5000 साल का सफ़र कैसे हमने पूरा किया। पहले क्या था? मैकेनिकल, फिर हुआ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर वैक्यूम ट्यूब्स आई, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। हर डिवाइस ने अगले के लिए रास्ता बनाया। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे।
एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।